हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं ऑटोकैड एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज और मैं हूं आपका खालिद महमूद। आज का जो वीडियोस है वो ऑटोकैड यूजर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक ऑटोकैड यूजर को जानना जरूरी है। टॉपिक का नाम है डायमेंशन स्टाइल। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, आपको डायमेंशन स्टाइल के बारे में हम आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज लर्न कैट पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमें डायमेंशन स्टाइल कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आप जो पहला मेथड है उसके लिए आपको आना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा एनोटेशन। एनोटेशन के अंदर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको डायमेंशन स्टाइल। सिंपली आप जब ऐसा क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। दूसरा मेथड जो है, अगर आपके पास यहाँ पे मेन्यू बार एक्टिवेट है तो यहाँ पे हाइड मेन्यू बार का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे शो मेन्यू बार का ऑप्शन आएगा। इसके बाद जाना है आपको डायमेंशन के अंदर और डायमेंशन के अंदर आपको मिलेगा डायमेंशन स्टाइल। बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको डायमेंशन स्टाइल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिंपली एज सेम एज डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाता है। तो ये था दूसरा मेथड ओपन करने का। तीसरा जो मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। प्रेस कीजिए डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, प्रेस करेंगे एंटर तो इस तरीके से डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाएगा। मैंने डायमेंशन स्टाइल पे डिटेल वीडियोस बनाया है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप इस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ पे आपको मिलता है आप नया डायमेंशन स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ओवरराइड कैसे कर सकते हैं और कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे नए डायमेंशन स्टाइल को क्रिएट। बट इन सभी से पहले आपको मेक श्योर होना है आपके पास एक डायमेंशन का लेयर बना होना चाहिए। सो बेस्ट होता है। सो अगेन हम प्रेस करते हैं डी फॉर डायमेंशन स्टाइल और यहाँ पे मैं एक नया डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली प्रेस कीजिए न्यू। जब आप न्यू पे प्रेस करते हैं तो आपके पास एक और डायमेंशन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर लिखा होता है क्रिएट न्यू डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पे आपको डायमेंशन स्टाइल का नाम देना है, जो भी नाम देना चाहे। एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू DIM डायमेंशन स्टाइल फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड हम रख रहे हैं। जो हमारे पास पुराना डायमेंशन स्टाइल है हम उसको एक कॉपी कर रहे हैं और आगे चल के हम उसके अंदर मॉडिफाई करेंगे। ऑल डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे रखना है। आप हर एक तरीके के डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई कर सके। इतना होने के बाद आपको प्रेस करना है कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ये आने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यू डायमेंशन स्टाइल का एक नया क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ, ये मैं जीरो लेयर में एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लिया। DLI फॉर डायमेंशन लीनियर कमांड से मैंने इस तरीके से ले लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डायमेंशन स्टाइल है किस तरीके से चेंज हो रहा है। वो टेक्स्ट का साइज हो सकता है, एरो की साइज हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो मैं अगेन प्रेस करता हूँ डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, प्रेस किया मैंने एंटर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपने डायमेंशन स्टाइल क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसे करते हैं मॉडिफाई, क्योंकि हमने न्यू क्रिएट करके दिखाया है आपको। अब हम करते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई पे आने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमें, वो है हमारा लाइन। तो लाइन के अंदर आना है, आपको कलर चेंज करना चाहते हैं। पहला है यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी कलर चाहे आप, या फिर आप सिलेक्ट कलर करके आपको यहाँ पे और भी कलर बुक्स, कलर पैलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो जो भी कलर आप चाहे ले सकते हैं। बट आई रिकमेंड यू, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यहाँ पे इसे बाई लेयर ही रखें। बाई लेयर का मतलब जो भी लेयर का कलर होगा वो कलर यहाँ पे शो होगा। लेयर का कलर कैसे समझ में आएगा आपको, मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लेयर का कलर यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए डायमेंशन। तो मैंने डायमेंशन को एक्टिवेट कर लिया, डायमेंशन लेयर को, और डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, लाइन में आ जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे बाई लेयर रखना है। अब आते हैं लाइन टाइप के अंदर। लाइन टाइप में भी आपको बहुत सारे लाइन टाइप्स मिल जाएंगे, बट
आई रिकमेंड यू आप यहाँ पे लाइन बाय लेयर का यूज कीजिए लाइन टाइप में। इसके बाद बात आती है एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स। अब ये क्या है, इसके लिए आपको सिंबल्स एंड एरोज में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं है, यानी कि चेंजेस करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप आ जाइए सिंबल्स एंड एरोज के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ आर्किटेक्चरल ट्रिक। जब मैं आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इसको, अब थोड़ा बैक चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुका है एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स। अब आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारा जो लाइन है उनकी जो साइड में दो एरोज दिख रहे हैं, इसका हमें यहाँ पे डायमेंशन डालना होता है, कितना आप ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू 20। यहाँ पे देखेंगे आप एक्सटेंशन लाइन शो हो रहा है। अब ये एक्सटेंशन लाइन जो है, आगे की तरफ जो लाइन जो शो होती है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, उसे आप बाय लेयर में रखें। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन। अब ये एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन क्या है, आप इसको समझिए बहुत ही अच्छे से। मैंने यहाँ इसे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू 20। ओके, अभी ये स्क्रीन पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ये चेंजेस हो गया। अब आप मैं स्क्रीन पे एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड लाइंस जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस इमेज को, एक लाइन जो आप देख रहे हैं, दो लाइनों के बाद जो दोनों साइड में आप देख रहे हैं, इन दोनों को जो लाइन कितना आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस लाइन को ही एक्सटेंशन बियॉन्ड लाइन्स बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। मैं भी इसे अभी कर देता हूँ 20। अब ये क्या है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, उसे भी आप समझिए। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जो हमारा फॉर एग्जांपल हमारी ड्राइंग्स हैं, उस ड्राइंग से हमारे डायमेंशन को कितने डिस्टेंस पे रखना है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल 10 कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अगर आप इसे चेक करते हैं, जैसे कि मैं इसे चेक कर देता हूँ, तो क्या होता है, आप स्क्रीन पर इस इमेज को समझिए। ये जो लाइन है ये फिक्स हो जाती है, जो कि मैं एरो से आपको शो करा रहा हूँ। ये दोनों लाइनें फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, आप जहाँ पे जितना डालना चाहे आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10। तो ये था हमारा फिक्स्ड एक्सटेंशन लाइन। आप चाहें तो इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब सिंपली इग्नोर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं नॉट ए इशू। इसे मैंने अनचेक कर दिया और यहाँ पे चेक करके डाल दिया, और चेक करके डालने के बाद इसे मैं अनचेक कर दूंगा, तो यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी मेंशन हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे चेक रखता हूँ। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है लाइन टाइप एक्सटेंड लाइन, तो अब इसे रखिए बाय लेयर। लाइन टाइप एक्सटेंड लाइन 2, ये क्या है, आप इसे समझिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लाइन है और ये दो लाइन है। ठीक है ना, आप इसे किस तरीके से रखना चाहते हैं। मैं इसे बाय लेयर ही रखना प्रीफर करता हूं। मैं आपको भी कहूंगा कि आप इसे बाय लेयर ही रखें। लाइन वेट आप बाय लेयर ही यूज करें। अब ये क्या है, सप्रेस और सप्रेस में होता है, इन दो डायमेंशन लाइन की दो साइड में लाइन शो हो रही हैं, इसे आप रखना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन 1 को चेक करता हूं, तो देखिए पहली लाइन गायब हो गई। अगर मैं दूसरे को भी कर देता हूं, तो दूसरी भी लाइन निकल गई है। तो आप इस दोनों को अनचेक ही रखें, आई रिकमेंड यू। अब इसके बाद आगे आते हैं सिंबल्स एंड एरोज। अब ये है सिंबल्स एंड एरोज क्या है, आप इसको समझिए। सिंबल एंड एरोज का बेसिकली मतलब ये होता है, ये एरो हेड। पहला देखिए आप चाहे यहाँ पे तो कोई भी एरो हेड का यूज कर सकते हैं। क्लोज फील्ड, क्लोज ब्लैंक, क्लोज डॉट, आर्किटेक्चर, ऑब्लिक, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोग अलग अलग चीज का यूज करते हैं। बट अगर मैं सिविल की बात करूं, आर्किटेक्चर की बात करूं, मोस्ट ऑफ आर्किटेक्चर लाइन का यूज होता है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये है हमारे एरो हेड्स। लीडर आप चाहे तो सेम एज, आप इसे चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यू। अब इसके बाद बात आती है एरो साइज। एरो साइज क्या है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरो की जो साइज है मैं 5 रख देता हूँ। इसके बाद जब आप ड्राइंग पे काम करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं एरो साइज। इसके बाद आपको क्या करना है, बाकी की चीजें एज इट इज रहने दीजिए, कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है फॉर बेसिक लेवल। अब आगे आते हैं टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की हाइट और टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं हम। पहला है हमारा टेक्स्ट स्टाइल। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है,
एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। बट इसके बगल में ही एक 3 डॉट शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपके पास एक अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पॉपिंस का भी कभी कभी यूज करता हूँ, ये भी अच्छे फॉन्ट्स हैं, ठीक है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। या रेलवेज के भी फॉन्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, रेलवे लाइट, रेलवे बोल्ड, ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया रेलवे फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे तो इसके बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये भी सारी चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट है, तो आप इसे चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसकी चेंज करने के लिए हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे। अप साइड मतलब यानी कि टेक्स्ट आपका अपोजिट हो जाएगा, बैकवर्ड यानी कि जिससे टेक्स्ट मिरर हो जाएगा। इन सभी चीजों को भी आपको चेक नहीं करना है। ये करने के बाद आप कीजिए सेट करेंट, और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द करेंट स्टाइल हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, यानी कि जो भी पहले पुराना स्टाइल था उसे हटाकर नया स्टाइल करंट बनाया जा रहा है, और क्या आप इसे चेंज करना चाहते हैं। तो ओके, हमें तो करना है, तो मैं प्रेस कर देता हूँ यस। बाद आपको इसे कर देना है क्लोज, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, डोंट वरी। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट की हाइट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट दे दी 20। अब जैसे हम 20 देंगे तो अब आगे ये चीजें यहाँ पे चेंजेस शो होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की तरफ, देखिए चेंजेस हो गया है। अच्छा हाँ, उसके बाद देखिए ये तो हमने कर लिया। टेक्स्ट का कलर, आप यहाँ पे किस कलर में टेक्स्ट को शो कराना चाहते हैं, वो बाय लेयर, बाय ब्लॉक, या फिर आप इंडिविजुअल कोई कलर चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसे बाय लेयर रखें। फिल कलर, टेक्स्ट में कोई अगर फिल करना है किसी तरीके का कलर तो आप यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बेसिकली मैं तो कोई भी कलर यूज नहीं करता हूँ, मैं नन रखता हूँ। आप जो भी कलर चूज करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नन पे चेक कर रहा हूँ। अब देखेंगे टेक्स्ट के आउटसाइड में एक फ्रेम के अंदर है, अगर आप उसे रखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को इसे आप चेक कर सकते हैं, बट मैं चेक नहीं रखता हूँ तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। अब देखेंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट प्लेसमेंट, यानी टेक्स्ट को आप प्लेस कहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं इसे रखता हूँ एबव, यानी टेक्स्ट को हम अपने डायमेंशन लाइन के ऊपर की तरफ रख रहे हैं। हॉरिजॉन्टली अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, तो मैं इसे सेंटरली रखता हूँ। व्यू डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, मैं यूज करता हूँ राइट टू लेफ्ट, अच्छा होता है। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी अलाइन डायरेक्शन में आप डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो होगा। बट आई प्रीफर यू, आई रिकमेंड यू, आप इसे अलाइन विथ डायमेंशन का यूज करें तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से प्रॉपरली शो हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आगे चलना है फिट के ऊपर। मैं इसे टच ही नहीं करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज रखता हूँ, कोई चेंजेस नहीं करता हूँ इसके अंदर। इसके बाद चलते हैं प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में क्या होता है, आपके यूनिट का एक फॉर्मेट होता है, आप अपने ड्राइंग को किस यूनिट में क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि एक होता है डेसिमल और दूसरा होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर यूनिट जो होता है वो फीट इंचेस में शो होता है, और डेसिमल के अंदर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के अंदर शो होता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल डेसिमल यहाँ पे रखता हूँ, और प्रिसीशन जो है इसका, यानी कि डेसिमल के कितने प्लेसेस तक हम यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 प्लेस का यूज कर रहा हूँ। आप अगर ज्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि आप जो डेसिमल प्लेस है आप उसे किस तरीके से शो करना चाहते हैं, डेसिमल सेपरेटर को कैसा यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 मेथड है। पहला है पीरियड, दूसरा है कॉमा, तीसरा स्पेस। पीरियड का मतलब होता है डॉट, अगर आप कॉमा में यूज करना चाहते हैं तो कॉमा में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस में यूज कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे पीरियड का ही यूज करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ड्राइंग है जो 1 मीटर 1.98765 ऐसा कुछ करके शो हो रहा है, और आप उसको कितने डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करके शो कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे है। आप अगर चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर 1 प्लेस तक दिया है, तो आप इसे 1 प्लेस भी रख सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कम से कम 2 प्लेस रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप मीटर में यूज कर रहे हैं तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो मैंने 2 प्लेसेस रख लिया है। अब ये प्रीफिक्स का मतलब होता है उस टेक्स्ट के बाद आप मीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर एम कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे प्रीफिक्स यानी टेक्स्ट के पहले एम करके शो हो रहा है। बाद में यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपने ड्राइंग बनाया है वो मीटर में, सेंटीमीटर में ऐसा शो कराना हो, तो अब बाद में एमएम दिखाना है तो आप इस तरीके से एमएम दिखा सकते हैं। टेक्स्ट के बाद आपको वो डायमेंशन के बाद वो टेक्स्ट शो हो जाएगा।
तो बेसिकली ये है। बट ऐसा यूज हम कब करते हैं, जब हम एक ही ड्राइंग के अंदर यानी कि मीटर में भी शो कराना है और हमें इंचेस में भी शो कराना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बट फिलहाल आपको कहूंगा कि आप ऐसा यूज ना करें, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं करना है। प्रेस कीजिए ओके और इसे कर लीजिए सेट करेंट और फिर क्लोज करता हूं। डायमेंशन लीनियर कमांड प्रेस किया मैंने इंटर, तो ये देखिए आप इस तरीके से आपका डायमेंशन शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को इस डायमेंशन लाइन से थोड़ा ऊपर रखना तो भी आप कर सकते हैं। डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, आप इसे कीजिए मॉडिफाई। अगर आपको लगता है टेक्स्ट की साइज काफी बड़ी है तो आप टेक्स्ट के अंदर आकर ये 20 की जगह पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को 5 कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, देख रहे हैं आप इससे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 5, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डायमेंशन लाइन, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन ये रहा। देन आप इसे कीजिए प्रेस ओके, सेट करेंट क्लोज, तो देखिए आप डायमेंशन लाइन के इतने डिस्टेंस ऊपर आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। बट मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो अगेन हम करते हैं डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई और हम यहाँ पे यूज कर देते हैं 1 भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट को जो आप यहाँ पे कर दीजिए आप 10, प्रेस कीजिए ओके, सेट करेंट क्लोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये डायमेंशन स्टाइल से रिलेटेड जो भी डाउट थे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आपके अंदर किसी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपको डायमेंशन स्टाइल से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखा हूं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।